देखो, श्री जी के बिना तो भगवान अधूरे हैं। अभी तक ठाकुर अधूरे थे, अब श्री जी आ गई, अब पूरे हो गए। वृंदावन में जब तक थे तब तक ठाकुर पूरे। क्यों? बोले यहां श्री जी राधा रानी ले हैं, सांवले। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी कहते थे कि भगवान तो काले हैं। अयोध्या में एक मंदिर भी है, काले राम जी का मंदिर, कभी जाना तो दर्शन करना। भांगड़िया जी तो दर्शन किए होंगे काले राम जी का। तो मामा जी कहते थे कि पहले जब लोग कीर्तन करते थे तो क्या बोलते थे, मनोविनोद में कहते थे। मामा जी कहते थे कि पहले लोग, अयोध्या के लोग कीर्तन करते थे तो कहते थे काले राम 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 काले काले। क्यों बोले काले काले? बोले हरे राम कब से हो गए? बोले हमारे किशोरी जी की छाया जब इनके ऊपर पड़ी, जा तन की झाई परत श्याम हरित जिते हो गए, तब से हरे राम हो गए। ये तो काले राम। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आप चिंता मत करो, अगर आप मिथिला में रह गए तो 1 महीने का समय हम लेंगे बस, और 1 महीने में आपको हम करिया से गोर बना देंगे, आपका रंग बदल जाएगा। बोले कैसे? बोले रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाई। सवेरे उबटन मलेंगे और फिर इतर से आपको स्नान कराएंगे, और 1 महीना के अंदर हम करिया से गोर बना देंगे। इसलिए सरकार अब तो मिथिला में रह जाओ। ए पहुना अब मिथिले में रहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहुना। ए पहुना अब मिथिले में रहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई रो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई रो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए गो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए गो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को। मौका एको देहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना, ए पहुना अब मिथिले में रहुना। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। मिथिला की सखियां कहती हैं सरकार आपके यहाँ तो साल में 1 बार 2 बार अन्नकूट होता है, लेकिन हम यहाँ रोज अन्नकूट करेंगे। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। सोने की थाल में मन भावन व्यंजन आपको खिलाएंगे, और खा करके जब आपका मन भर जाएगा तो फिर खाने का मन हो, इसके लिए सुंदर सुंदर चटनी साथ में आपको खिलाएंगे। सखियों ने कहा ऐसी चटनी, ऐसा अचार कि जहां आप चाटोगे तो फिर खाने का मन करने लग जाएगा, ऐसी सुंदर व्यवस्था। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी। हो स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी।
बार बार हम करब निहोरा हो, बार बार हम करब निहोरा, बार बार हम करब निहोरा। और किछ होले होना ये पहुना मिथिले में रहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहुना। कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खियाए, कमला बिमला दूध मती में खिजरी खूब खिलाए हो, कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खियाए हो, कमला बिमला दूध मती में खिजरी खूब खिलाए हो। सावन माँ कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो, सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो, सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो, सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाए हो। पवन देव से करब निहोरा हो, पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा। होले होले बहुना ये पहुना अब मिथिले में रहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहुना। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो, हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने, पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने हो, पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने, पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो या हो, या मिथिले में रह जइयो या मिथिले में रह जइयो या, संग अपने रख ले होना ये पहुना अब मिथिले में रहुना, ये पहुना अब मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, 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 देह नगर में कहुना ये पहुना अब मिथिले में रहुना, ये पहुना मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना। मिथिला के भक्तों ने ठाकुर को खूब लाड लडाया, सखियों ने। विवाह तो श्री रघुनाथ जी का भव्य दिव्य हुआ, और वही रघुनाथ जी श्री वृंदावन में यदुनाथ हैं। रघुनाथ और यदुनाथ में कोई अंतर नहीं, ये तो भक्तों का भाव है। और वैष्णव को, भगवत भक्त को भगवान के किसी भी रूप में भेद नहीं मानना चाहिए। आजकल तो इसकी भी लड़ाई होती है, हमारे ये ठाकुर हैं, ये हमारे नहीं। लेकिन भगवान का सभी रूप, सभी लीलाएं दिव्य और मंगलमयी हैं जीव के कल्याण के लिए। भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया, और रुक्मिणी जी के आने से द्वारिका का वैभव और भी दिव्य हो गया। भगवान तो द्वारिकाधीश हैं, लेकिन महालक्ष्मी तो रुक्मिणी है। रुक्मिणी जी जब पधारी तो द्वारिका में महामोद हुआ।
रुक्मिणी के सहित भगवान को देखकर द्वारिका के लोग परम आनंदित हुए। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका वासियों को परम आनंद हुआ और द्वारिका का वैभव और भी अद्भुत और दिव्य हो गया। देखो, श्री जी के बिना तो भगवान अधूरे हैं। हाँ, अभी तक ठाकुर अधूरे थे, अब श्री जी आ गई, अब पूरे हो गए। वृंदावन में जब तक थे तब तक ठाकुर पूरे। क्यों? बोले यहां श्री जी राधा रानी, लेकिन यहां से द्वारिका गए तो अधूरे। बोले तो श्री जी को वहां रुक्मिणी के रूप में प्रकट होना पड़ा, और रुक्मिणी जी जब आई और श्री जी आ गई तो भगवान पूरे। और श्री जी जब रहती हैं तभी भगवान सौम्य में रहते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर श्री जी भगवान के साथ न रहें तो ये भगवान न किसी पे दया करेंगे न किसी पे करुणा करेंगे। हाँ, ये करुणा, दया, क्षमा, कृपा, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ये तभी सार्थक होते हैं जब श्री जी साथ में रहती हैं। क्यों? बोले श्री जी इनको, भगवान को शांत करती रहती हैं, क्योंकि शांत करना इन्हीं का काम है, श्री जी का, देवियों का काम है। घर में भी आप देखो, बाबू साहब बड़े नाराज हो जाएं, सबको डांट रहे हैं, नौकर को डांट रहे हैं, बेटे को डांट रहे हैं, ड्राइवर को डांट रहे हैं, क्रोध शांत नहीं हो रहा, तो उनको शांत कौन करता है? बोले घर की मालकिन आती है और धीरे से कहती, हो गया महाराज, बस करो, अजी शांत हो जाओ। फिर उसके सामने जाते ही सब शांत। उसी प्रकार ठाकुर जी कहते हैं, हम तो किसी को क्षमा नहीं करेंगे। सहस्रेणोपचारेण न क्षमामि, हजारों उपचार ये करे लेकिन मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। तो श्री जी भगवान के साथ रहती हैं तो श्री जी धीरे से भगवान से कहती हैं, अच्छा ठीक है, ये बताओ आप क्षमा नहीं करोगे, दया नहीं करोगे? बोले नहीं करूंगा। हाँ, इसने अपराध किया है, इसे दंड दूंगा। तो श्री जी कहती हैं कि ये क्षमा, करुणा, कृपा, ये आपका गुण है, और आपके गुण कभी निरर्थक नहीं होते। तो आपके इन गुणों का उपयोग कब होगा? क्या इन गुणों का आप अचार डालोगे? इन गुणों का क्या उपयोग है? अगर आप करुणा नहीं करोगे, कृपा नहीं करोगे, तो इन गुणों का उपयोग क्या होगा? इसलिए अपने गुणों को सार्थक करने के लिए आप इस जीव पर करुणा करो। इसलिए श्री जी के ही प्रभाव से भगवान जीवों पर करुणा करते हैं। इसीलिए श्री जी के सहित भगवान की उपासना ही पूर्ण उपासना मानी जाती है। अकेले ठाकुर जी की उपासना करो, बोले वो उपासना, वो भक्ति अधूरी मानी जाती है। श्री जी के सहित भगवान की उपासना ही पूर्ण उपासना मानी जाती है। अब भगवान रुक्मिणी जी के साथ जब विराजमान हुए तो द्वारिकावासियों को परम आनंद हुआ। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपतिम। और फिर भगवान ने अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। विवाह के बाद भगवान ने अग्निहोत्र इत्यादि जो धर्म है गृहस्थों का, उस धर्म का अनुष्ठान किया। और समय आने पर रुक्मिणी जी अंतर्वतनी हुई, गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान को पुत्र की प्राप्ति भई। भगवान के पुत्र जो हैं इनका नाम प्रद्युम्न है। ये कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था, क्योंकि देवताओं के कहने पर कामदेव भगवान शंकर की तपस्या भंग करने गया
तो भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से कामदेव को भस्म कर दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जनिचारा। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जनिचारा। चितवत काम भयो जनिचारा। चितवत काम भयो जनिचारा। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव जब भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति देवी रोने लगी। रति देवी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, मेरे पति को शरीर की प्राप्ति अब कब होगी? आपने तो इनको भस्म कर दिया। तो भगवान शंकर ने कहा, अब ये कुछ दिन तक बिना शरीर के ही रहेंगे और इनका नाम होगा अनंग। कामदेव का एक नाम है अनंग। अनंग का मतलब जिसके अंग नहीं है, शरीर नहीं है। तो रति देवी ने कहा, फिर इनको शरीर की प्राप्ति कब होगी? कब तक ये अनंग रहेंगे? तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, जब द्वापर युग आएगा और मेरे आराध्य प्रभु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम्हारे पति उनके पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। और कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे तब उनको शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहि भारा, होए हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा होहि न मोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। भगवान शंकर के वचन के अनुसार कामदेव ही भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। इनका नाम प्रद्युम्न।